हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? नए वर्ष 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नए वर्ष के साथ ही हम आपके लिए एक नया और खास कार्यक्रम लेके आए हैं जो है पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट हिमांशु सिराधना। आज के समय में जो एफआईआर, फर्जी एफआईआर या किसी को भी फंसाना, उन सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो हिमांशु जी कैसे हैं और आज के पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, मैं अच्छा हूँ। तो सीधा आज सवाल करेंगे और हिमांशु जी से जवाब लेंगे। जैसे कि सोचिए, एक दिन अचानक घर में पुलिस आ जाती है और कहती है आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ऐसे ही जैसे ही पुलिस कहेगी कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिस भी इंसान के खिलाफ होगी वो चौंक जाएगा, घबरा जाएगा, अक्सर गलती कर बैठेगा। तो ऐसे में जब एफआईआर कटी है उस समय वो इंसान क्या करे? सबसे पहले उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो एफआईआर से बचे या क्या बयान दे ना दे, उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? देखो पंकज जी, सबसे पहले बात यह है कि कोई भी एफआईआर अगर दर्ज होती है किसी के खिलाफ, तो इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, हरियाणा पुलिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से हम अपनी एफआईआर की कॉपी भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज हुई है और उसमें क्या क्या सेक्शंस के अंदर वो एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरा, एक एफआईआर दर्ज होना कोई इतना आसान काम नहीं कि इजीली एफआईआर दर्ज हो गई। सबसे पहले है कि कंटेंट्स क्या है कंप्लेंट के, क्योंकि अगर दो तरीके के अपराध होते हैं, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल। अगर अपराध कॉग्निजेबल है तो पुलिस इंफॉर्मेशन पे तुरंत एफआईआर दर्ज कर सकती है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस को उसमें बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बिना एफआईआर दर्ज नहीं करती। ऐसी सिचुएशन में पुलिस आपको 41A का नोटिस भेजती है, उसके बाद आपको थाने में बुलाती है। तो अगर फिर भी अगर एफआईआर दर्ज हो गई, हमें पता लगा कि किसी एफआईआर में हमारा नाम आ रहा है और पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है, तो उसके लिए हमारे पास एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन है। हम एंटिसिपेटरी बेल में जाके बेल ले सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो फैक्ट्स एफआईआर में दिए गए हैं वो गलत और बेबुनियाद है, तो उसके लिए भी आगे काफी प्रोविजन होते हैं। हाई कोर्ट में हम एफआईआर को क्वेश्चन करवाने के लिए 452 सीआरपीसी में भी जा सकते हैं। जब एफआईआर कटी है हिमांशु, जो कौन सा समय है जब हमको अपनी तरफ से ही कुछ सोचना है या हमें वकील करने की जरूरत है? एफआईआर तो कट गई, जिसको हमारे खिलाफ एफआईआर देना तो उसने हमारे खिलाफ एफआईआर कटवा दिया। वो फर्जी है या असली है वो बात की बात है। हमें लॉयर के पास किस समय जरूरत पड़ेगी कि अब हमें लॉयर के पास जाना है? देखो पंकज जी, अगर आपको पता लगा कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर कट गई है तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप अर्ली टू अर्ली अपने एडवोकेट के पास जाएं और उनसे गाइडलाइंस लें। जब एफआईआर कटी है, पुलिस का नोटिस भी आ गया, तो लोगों में डर होता है कि अब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी या हमें उठा के ले जाएगी, जिप्सी आएगी उसमें बैठाएगी और फिर थाने में जाके बात होगी। हिमांशु जी, तो जो आम नागरिक है उसके पास क्या सुरक्षा कवच होता है कि एफआईआर कटी है तो वो उससे बच सके या गिरफ्तारी ना हो? देखो, सुरक्षा कवच के लिए तो सीआरपीसी में और बीएनएसएस में है प्रोविजन। 482 बीएनएसएस में आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो सेशन कोर्ट में, और उसके बाद हाई कोर्ट में भी पावर होती है जाने के लिए। कई बार देखने को मिलता है कि पुलिस ही परेशान कर रही है, बार बार फोन कॉल आ रहे हैं, थाने बुलाया जा रहा है, हरेस किया जा रहा है किसी तरीके से। कई बार क्या होता है, दबाव आते हैं किसी अधिकारियों के, उच्च अधिकारियों के दबाव में भी एफआईआर काट दी जाती है। रात रात भर एप्लीकेशन होती नहीं है और सुबह पता चलता है कि एफआईआर कट गई। तो उस चीज में ऐसा क्या है कि जो पुलिस चाहे वो कुछ भी कर सकती है, आम आदमी के पास कोई अपने वो नहीं है कि वो आवाज उठा सके या कुछ कर सके? नहीं, ऐसा नहीं है पंकज जी, आम आदमी के पास बहुत पावर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ने एक आम नागरिक को एक आम नागरिक तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने उनका फंडामेंटल राइट्स जैसे एक प्रीशियस राइट्स दिया हुआ है। और कभी भी अगर आपको लगता है कि एफआईआर मेरे खिलाफ कट गई और उसमें कुछ गलत मेरे खिलाफ हो रहा है, तो आप जो सुपीरियर ऑफिसर है, एसएचओ से ऊपर है, डीएसपी हो गए, एसपी हो गए, उनको आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हो फेयर इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि फंडामेंटल राइट है आम आदमी के पास, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, जो कि एक फेयर ट्रायल और फेयर इन्वेस्टिगेशन की गारंटी आपको देता है। तो घबराने की बात नहीं। अगर ऐसा कभी कुछ हो तो सबसे पहले आप अपने लॉयर से सलाह ले। अगर उसमें आपको लॉयर को लगता है कि इस तरीके के फैक्ट्स है जिसके लिए हमें सुपीरियर ऑफिसर को कंप्लेंट करनी चाहिए तो वो कंप्लेंट करेगा। अगर उसको लगता है कि हमें इमीडिएट बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए तो बेल के लिए करेगा। कई बार ये भी होता है कि किसी के खिलाफ एफआईआर हुई और वो अभी दिल्ली बैठा हुआ है और एफआईआर हुई रेवाड़ी में, तो उसके पास वहां दिल्ली में भी पावर है, वो ट्रांजिट बेल लगा सकता है। एक इसमें मैं छोटी जानकारी लेना चाहूंगा, जीरो एफआईआर क्या होती है? इसमें कई होते हैं जो बड़े बड़े संस्था होती है वो जीरो एफआईआर करवा के रखती है। उस जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है? जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है जैसे जुरिडिक्शन का होता है इसके रिगार्डिंग ना। जैसे आप आज रेवाड़ी में हो, अभी
बिल्कुल। यहाँ कोई एफआईआर कट रही है, पर वो एफआईआर का जो जुरिडिक्शन है, जो वो अपराध हुआ था वो हुआ था राजस्थान में। तो यहाँ पर कंप्लेनेंट रेवाड़ी का, तो वहाँ यहाँ पर वो 0 एफआईआर कटवा के उसको फिर वहां पर जो कंसर्न जुरिडिक्शन थी वहां पर वो सेंड कर सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा हिमांशु जी बात करेंगे जो इस समय चल रहा है। आप हरियाणा देख लीजिए या पूरे देश में देख लीजिए, फर्जी एफआईआर। आपको किसी से कोई खुंदस है, कोई परेशानी है, तो आप कुछ भी मत कीजिए, एक छोटी सी एफआईआर एप्लीकेशन उसके खिलाफ दे दीजिए। घर वाले परेशान रहेंगे, वो भी अपने बिजनेस से परेशान रहेगा। तो ऐसे में आप देखते होंगे कभी किसी पे रेप का मामला लग रहा है, महिला उत्पीड़न हो, बहुत तरीके के अपराध के, बस एफआईआर ली और किसी के खिलाफ एफआईआर कटवा दी। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो, अगर किसी के खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर अगर एफआईआर दर्ज हो गई, तो सबसे पहले तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए ट्राई कर सकता है, और उसको ये लगे कि मेरा जो एफआईआर है वो बिल्कुल गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है, तो सुपीरियर ऑफिसर के पास जाए, क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन का जो राइट है, डीएसपी इंक्वायरी होती है, किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से एसपी उसकी इंक्वायरी करवा सकता है। और आजकल मेरे को लगता नहीं कि पहले वाली बात कोई ऐसी रह रही है, क्योंकि पुलिस में भी अब काफी बदलाव आ चुका है, तो कोई किसी के साथ जनरली गलत करता नहीं है। गलती कुछ मामले हमारे सामने आए हैं, किसी की कोई खुंदस थी, वो गया हिमाचल में जाके उसके खिलाफ एफआईआर कटवा दी, वो तब चक्कर काट रहा है हिमाचल जाके। देखो, एफआईआर कटवाना उसका राइट है, और फेयर इन्वेस्टिगेशन का जिसके खिलाफ एफआईआर कटी उसका राइट है। तो इन्वेस्टिगेशन में तो समय इतना लगता है ना कि इन्वेस्टिगेशन जब तक होगी जब तक वो परेशान हो लेगा, एडवोकेट को पैसे दे दे परेशान हो लेगा। देखो, ऐसा है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, कभी भी आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि सुपीरियर ऑफिसर को, एसपी को आप एप्लीकेशन दो। अच्छा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, मेरे को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हो। हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है उस एफआईआर को क्वैश करने की। तो आप हाई कोर्ट का भी इसमें देख सकते हो। तो हाई कोर्ट में जैसे मान लो किसी के खिलाफ एफआईआर हुई और वो उसमें मुलजिम नहीं है, या उसने कुछ किया ही नहीं, फिर भी किसी ने फंसाने के लिए एफआईआर कर दी, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, वहां वकील भी कर रहे हैं, पैसा भी खर्चा हो रहा है, सारी चीज कर रहे हैं, तो क्या उसको वो सारा रिटर्न मिल जाएगा, पैसा जो उसने वहां पे खर्चा किया हाई कोर्ट में और वहां जाने के लिए, वकील करने के लिए, क्योंकि फीस बहुत मोटी होती है वकीलों की। देखो, ऐसा तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि पूरी फीस मिल जाएगी या फिर कितने उसका खर्चा लगा, पर ये इतना जरूर है कि अगर आपका जो केस है वो झूठा निकला, तो फिर आप कंपनसेशन के लिए भी उस पर ले सकते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। आप केस संभालते हैं, गैंगस्टर का केस है जिसका नाम आता है पपला गुजर। कहाँ है वो आज पपला गुजर? अभी तो भौंसी जेल के अंदर अभी है। तो उनको गैंगस्टर वो खुद बने, या उनको कहे कि पुलिस ने ही गैंगस्टर बनाया, या जो सिस्टम चल रहा है उसने उनको गैंगस्टर बनाया? देखो, इस बारे में मैं एग्जैक्ट तो आपको बिल्कुल तो नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय क्या परिस्थितियां रही वो तो वो जानते हैं, फिर वो उस टाइम जो पुलिस अधिकारी थे कंसर्न जो भी था वो बता सकते हैं। बाकी हाँ, ये जरूर है कि उनका थोड़ा 1-2 बार सुनाई में आया था कि वो थाने से भाग गए थे, और हाँ, मामला ऐसा बीच में कि तो उससे थोड़ा उनका ज्यादा हाईलाइट हो गया था। तो कई बार ये भी होता है कि कोई अगर इंसान ज्यादा हाईलाइट हो जाता है तो पुलिस वाले उसके ऊपर जो अनट्रेस केसेस होते हैं, फिर कोई अगर झूठी भी कंप्लेंट आ गई तो फिर उसकी कोई नहीं सुनता। अगर मान लो आप बदनाम हो और आपके खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट भी कर देगा, तो फिर उसको सब ये सोचेंगे हाँ इसने किया होगा। तो बाकी वो कोर्ट का है, एफआईआर कटना, मुकदमा चलना ही तो कोर्ट डिसाइड करती है। लगभग कितने केस आज चल रहे होंगे पपला गुजर के ऊपर? देखो, वैसे तो कई तरीके के ऑफेंसेस हैं, छोटे भी ऑफेंस है, कुछ 302 के भी है, कुछ में तो एक्विटेड भी हो चुका है। एक गुड़गांव केस था, एक नारनौल में था, वहाँ 302 में एक्विट हो चुका है। बाकी 1-2 केसेस में उसको कन्विक्शन हुई है, जिसके लिए अभी अपील लगाई हुई है हाई कोर्ट में। बिल्कुल। तो आप घर परिवार से मिलते होंगे, उनके घर वालों से बातचीत तो होती होगी आपकी, क्या कहते हैं वो? नहीं, देखो, घर वालों से तो मेरी कभी ये मुलाकात हुई नहीं, क्योंकि हमारा जो एडवोकेट्स का प्रोफेशन होता है वो सिर्फ वो क्लाइंट तक ही होता है। अच्छा, सिर्फ हमारा प्रोफेशन तक का होता है। बाकी हाँ, उससे जरूर मेरी मुलाकात होती रहती है। जैसे कई बार लीगल की एडवाइस के लिए वो जेल में भी मुलाकात हुई है उससे, कोर्ट में जब पेश करते हैं दिल्ली कोर्ट में मेरी उससे मुलाकात हुई थी। चलो आगे एक अब अहम मुद्दे पे बात कर लेते हैं। किसी ने क्राइम किया, पुलिस ने ट्रेस करा, उसको वहां से उठा लिया, कोर्ट तक वो बंदा पहुंचा नहीं, उससे पहले ही उसको सड़क पर घुमाया जा रहा है, हाथ बांध के उसके बाल कटवा दिए गए, या कहा जाए कि एक रैली टाइप आजकल निकालने का थोड़ा सा वो चला है, वो सही है या गलत है आपकी नजरों में? देखो पंकज जी, वैसे तो सब छोटा सा सवाल, दोषी का फैसला कोर्ट करेगी या पुलिस करेगी? देखो, दोषी का फैसला तो कोर्ट ही करेगी। पुलिस के पास कोई इतनी पावर नहीं है कि वो ये उसी टाइम एट द स्पॉट डिसाइड कर ले कि हाँ ये एक्यूज मुलजिम है या फिर बेकसूर है।
और रही बात पंकज जी, सबका अलग अलग थॉट होता है, सबके अलग अलग मेंटेलिटी होती है। हाँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरा डिफेंस डिफेंस एडवोकेट हूँ, मेरा बिल्कुल। पेशेवर मेरा यही है कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक्यूज है उसको एक्विट करना। तो मेरी भी ये जो थॉट है मेरे हिसाब से तो, और एज पर लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स है, बिल्कुल, अगर उनके बिल्कुल। हिसाब से देखे तो किसी को भी एक्यूज है, चाहे वो गुनेगार है, जो भी है, उसको इस तरीके से रोड पे घुमाना, उसके बाल काटना, कपड़े पहनाना, वो बिल्कुल सरासर गलत है। फिर वो उसके पुलिस जो ऐसा क्यों करती है? आपने कई वीडियो देखी होगी, हमने भी अपने चैनल पे चलाई है कि मार्केट में उनको घुमाया जा रहा है, दो दो अपराधी है, वो अपराध तो उनका कोर्ट में जाके होगा कि करा या नहीं करा, उससे पहले ट्रेस करते उनको सड़क पर घुमाया जा रहा है। पंकज जी, एक गलत प्रैक्टिस है पुलिस की, वैसे अगर जनरली देखा जाए तो, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज को अलाउ नहीं करता, क्योंकि सबका पर्सनल राइट है, पर्सनल लिबर्टी है। तो पुलिस एक तरीके से एक लोगों के बीच में ये बताने के लिए कि जो ये गुंडे बदमाश है या फिर कोई गैंगस्टर है, तो बिल्कुल, इनको बिल्कुल। आप एक तरीके से ये उनकी जो सोच देख के कि ये किस शोहरत में रहते हैं, कैसे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इसको आप आम जनता भी फॉलो ना करें, इसलिए करती है। बाकी उनका तरीका है वो, बाकी मेरे हिसाब से तो गलत है। चलो अब एक बात कर लेते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, तो गरीबों के लिए क्या कानूनी सहायता है? किसी के पास पैसा नहीं है उनको वकील करने के लिए, किसी चीज में उसको फंसा दिया गया है या क्राइम कर भी दिया, तो उसके बाद क्या उनके पास प्रोसीजर होता है कि वकील नहीं कर सकते, आर्थिक व्यवस्था से कमजोर है, तो उनके पास क्या कानूनी सहायता है? सरकार ने सबका सब कर रखा है सर। पहले एक डीएलएसए है अपने यहाँ, हर जगह है, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट होते हैं, अगर किसी के पास एडवोकेट नहीं है तो वहां से उनको एडवोकेट मिल जाते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, वकील और क्लाइंट के बीच का सच। कई बार होता है वकील तक क्लाइंट आया कि मेरी मदद कर दो, आपने कह दिया कि मदद तो कर देंगे पर सच तो मेरे को भी चाहिए सारा, सच उसने बताया नहीं, तो बाद में क्या लगता है कि वकील को भी ये चीज फेस करनी पड़ती है कि मेरे को सच नहीं पता था और मैं केस लड़ रहा हूँ। तो। देखो, वैसे तो अगर आप केस लड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको आज नहीं तो कल सच्चाई का तो पता लगना ही है। बाकी वो कहते हैं ना कि डॉक्टर से और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सारी बातें बतानी चाहिए। तो अगर, क्योंकि हमारा काम क्या होता है, डिफेंस निकालना फाइल में से। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जो भी एक चालान पेश किया है, तो उसमें से हमें एक डिफेंस निकालना पड़ता है कि मैं किस डिफेंस पे लेके अपने क्लाइंट को लास्ट में एक्विट करवाऊं। तो अगर वो पहले ही सारी सच्चाई बता देगा तो फिर कल को मैं रेडी रहूंगा कि सामने वाला क्या ग्राउंड लेके चल रहा है, मुझे क्या ग्राउंड लेके चलना है। तो ये था हमारा पॉडकास्ट, हिमांशु जी हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी खबर कैसी लगी शेयर करके जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।